हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर से क्वेश्चन करेंगे बच्चों आज की क्लास में। जो क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, पार्टनरशिप वाली बुक है बच्चों, पार्टनरशिप वाली बुक है और फर्स्ट चैप्टर है अपना फंडामेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर है बच्चों इसमें 12th। देखिए, मैं उस क्वेश्चन को रीड करता हूँ एक बारी। लिखा, अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Jetha was given loan by firm on 1st July 2024। चलिए, जेठा को फर्म से लोन मिला है 6 लाख का। बुक और मिला कब है? 1 जुलाई 24 को। तो यानी जो इंटरेस्ट की बात होगी बच्चों वो होगी जुलाई से स्टार्ट। तो अप्रैल मई जून 3 महीने जा चुके हैं, तो 9 महीने के इंटरेस्ट की बात की जाएगी। चलिए, और 6 लाख रुपए का लोन है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March। पास द जर्नल एंट्रीज इफ। दो कंडीशन भी उन्होंने लगाई है बच्चों। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला लिखा है ए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। तो पहला क्या है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, वैसे मैं जनरली हर बार रिपीट करता रहता हूं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कोई एग्रीमेंट नहीं है या फिर किसी पॉइंट पे साइलेंट है, तो इस गिवन केस में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। और जो कि कहता है कि नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम इस पार्टनर का नाम क्या है बच्चों? जेठा। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम जे। कोई भी इंटरेस्ट उस बंदे से नहीं लिया जाएगा। तो इस गिवन केस में आप कह सकते हैं नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर ये केस उल्टा होता ना बच्चों, अगर जेठा ने फर्म को लोन दिया होता और ये डीड जो होती है वो एग्रीमेंट या जो भी है वो साइलेंट होता, तो फर्म पार्टनरशिप फर्म का जो एक्ट है 1932 वाला, ये बोलता है 6% उससे लेना है। ये बता रहा हूँ मैं आपको बस एडिशनल नॉलेज के लिए। पर यहाँ पे क्या है, फर्म ने लोन दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो कोई भी लोन पार्टनर से, कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं लिया जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट। चलिए, इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं बच्चों हम। सेकंड पार्ट, चलिए। लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी एग्रीड 10% पर एनम। कहता है रेट एग्री किया है 10% का। तो देखिए, पहले तो इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सर, इंटरेस्ट निकालना था 9 मंथ्स का, क्योंकि 1 जुलाई से मार्च तक के महीने अगर काउंट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बैठते हैं। और सर ये लोन है 6 लाख रुपए का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 6 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। तो देखिए, ये होगा बच्चों 45,000। अब देखिए आगे क्या लिखा है। देखिए, इसमें कुछ लिखा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जब भी सिचुएशन ऐसी होगी तो ये इंटरेस्ट क्या है हमें पार्टनर से मिलेगा, क्योंकि फर्म ने क्या है उसे पैसे फाइनेंस किए हैं। तो ये फर्म के लिए एक इनडायरेक्ट इनकम है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलिए, और जब हमने कुछ ना कुछ पैसे पार्टनर को देने होते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में उसका प्रॉफिट भी बनता है, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी बनता है जो उसे फर्म देगी। तो फर्म कहती है हम आपसे अलग से ये नहीं ले रहे, हम आपके अकाउंट में से इसे काट लेते हैं, यानी आपके कैपिटल अकाउंट को कम कर देते हैं।
यानी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेज अकाउंट 45,000। और जैसे कि मैंने बताया ये फर्म के लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो सेकंड एंट्री में ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा, लॉस होता है तो डेबिट होता है। ये आपको पता होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। ये क्वेश्चन बच्चों इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो इसका ले सकते हैं, ताकि आप जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी इसे समझ पाएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं और आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।